बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को यस शेफ़ में। उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। और जुम्मे का दिन है, बल्कि जुम्मतुल विदा है। आप तमाम लोगों को जुम्मतुल विदा भी बहुत बहुत मुबारक हो। और जब भी रमज़ान जाने लगते हैं तो मेरे ख़्याल है हर इंसान के दिमाग में ये बात आती है कि रमज़ान को वैसे गुजारा नहीं शायद जैसे गुजारना चाहिए था, लेकिन चले अल्लाह पाक हम सब के रोज़ों को कबूल करे। किचन में आने से पहले और कुछ भी खाने से पहले, पकाने से पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने हाथों को वॉश कर लिया जाए। तो हर नेक काम का पहला कदम लाइफ बॉय हैंड वॉश से हाथों को वॉश करना। तो वॉश कर लेते हैं वो हाथ जो दुआओं के लिए उठते हैं, वो हाथ जो सहर और इफ्तार बनाते हैं, उनको लाइफ बॉय हैंड वॉश से वॉश करना मत भूलिए। तो चलें अपने हाथों को वॉश कर लेते हैं। चलें जी, अब आ जाते हैं अपनी रेसिपीज़ की तरफ। आज हम तैयार करने जा रहे हैं लबनानी पुलाव, जो कि मेरी तो बड़ी फेवरेट रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार सी बनती है। थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है लेकिन हम उसको झटपट से करेंगे। इसके साथ ही हम बनाने जा रहे हैं अमूर के साथ कुकीज़ सैंडविच। वो भी बहुत ही इजी सी है रेसिपी, लेकिन बहुत मज़े की लगती है। रेसिपी तो क्या है, एक प्रेजेंटेशन है। अमूर के साथ एक अदद ट्रीट जो है वो आप तैयार कर सकते हैं, जिसमें आपको चाहिए होंगे कुकीज़, आपको चाहिए होगा सॉस, चॉकलेट सॉस, कैरेमल सॉस, स्ट्रॉबेरी सॉस, साथ ही कुछ नट्स हैं जिनका हम इस्तेमाल करेंगे, या चॉकलेट चिप्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए, लबनानी पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले जो चिकन है उसको आपने देनी है मैरिनेशन, और उसमें हम ऐड करने जा रहे हैं नमक, लाल मिर्चों का पाउडर, लेमन जूस और अदरक और लहसुन। तो ये चला गया इसमें लेमन जूस, नमक हस्बे ज़रूरत। चलें, साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर, ये हमने शामिल किया, लहसुन और अदरक इसमें शामिल कर देते हैं 1 टीस्पून। और आपने क्या करना है, फोक की मदद से इसको थोड़ा सा पंच कर लेंगे और आप इसको तकरीबन 30 मिनट तक तो रखिएगा। और इस तरीके से आपने चिकन को अच्छा सा पंच कर लेना है। इसके बाद आप देखिएगा आपकी जो बोटियां हैं वो कितने मज़े की हो जाएंगी। नॉर्मली पुलाव में जो फ्लेवर होता है वो काफ़ी माइल्ड होता है, लेकिन इसकी जो चिकन है वो काफ़ी मज़े की हो जाती है, क्योंकि मिर्च और नमक जो है वो इसके अंदर तक चला जाता है। तो नमक, मिर्च, लहसुन और अदरक ये ऐड करके थोड़ा सा आपने इसको पंच करके फोक की मदद से इसको आपने साइड पे रख लेना है। इसके अलावा हमें क्या चाहिए होगा, साबित गरम मसाला है जो हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं। यखनी बनाने के लिए पानी तो हम ऐड करेंगे, इलायचियाँ हैं, दालचीनी, काली मिर्च और इसमें साथ ही जाएगी प्याज। मसाला हम इसका अलग से तैयार करेंगे। अच्छा, ऐसा करते हैं कि इसकी जो यखनी है वो चढ़ा देते हैं, उसके बाद चिकन को हम हल्का सा भून के उसको भी यखनी में ऐड कर देंगे। तो मैं यहाँ पर स्टोव कर लेती हूँ ऑन और इसमें ऐड कर देते हैं पानी। अभी हम शामिल कर रहे हैं इसमें 1 लीटर, और इसमें आधा गरम मसाला, थोड़ी सी प्याज, अदरक और लहसुन, तमाम चीज़ें ऐड कर कर थोड़ा सा इसको पकने के लिए रख देंगे। इसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे, आधा ऐड कर देते हैं इसमें गरम मसाला, थोड़ा सा हम इसमें शामिल कर देंगे ज़ीरा, इलायचियाँ हैं बड़ी और दालचीनी 2 से 3 हम ऐड कर देंगे इसमें छोटी इलायची। अच्छा, लहसुन और अदरक है इसमें कटा हुआ, ये हमने यहाँ पर शामिल कर देना है। इसके साथ ही इसमें चली जाएगी प्याज। चलिए, 1 अदद प्याज हमने इसमें ऐड कर दी, और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे थोड़ा सा नमक। चिकन में हम नमक ऐड कर चुके हैं, यखनी बन रही है, थोड़ा सा सॉल्ट इसमें भी ऐड कर देते हैं क्योंकि चावलों को हमने इसी में बनाना है। और अब हमने इसको पकने के लिए रख देना है। थोड़ा सा गरम मसाले का फ्लेवर, अदरक, लहसुन और प्याज का जो फ्लेवर है वो आना शुरू हो जाएगा। चिकन को थोड़ा सा बस नेक्स्ट ब्रेक में जब हम वापस आएंगे तो हम चिकन को भी हल्का सा भून के रोस्ट करके हमने उसको यखनी में ऐड कर देना है। मसाला जो हमारा तैयार होगा उसके लिए हमें चाहिए सुर्ख प्याज, और साथ ही हम उसमें ऐड करने जा रहे हैं
गरम मसाला पाउडर भी उसमें जाएगा, लहसुन अदरक का पेस्ट है, दही हम उसमें ऐड कर रहे हैं। इसके साथ ही उसमें अगेन जाएगा लेमन जूस, घी या ऑयल में आप इसको तैयार करेंगे। हम क्या करेंगे, ये मसाला तैयार कर लेते हैं, बना लेते हैं। चिकन को मसाले में अच्छे से हम भून लेंगे। उसके बाद ये जो हमारी यखनी तैयार हो रही है, इसको हम ऐड कर देंगे मसाले में, या मसाला आप ऐड कर दीजिए यखनी में। 10 मिनट और इसको कुक होने देंगे ताकि जो चिकन का फ्लेवर है वो अच्छा सा आ जाए हमारी यखनी में। और फिर हमने भीगे हुए चावल इसमें ऐड करके पुलाव को दे देंगे दम। तो अब क्या करते हैं कि हम एक ले लेते हैं, दूसरी तरफ कढ़ाई ले लेते हैं और इसमें जो हमारा मसाला है वो तैयार कर लेते हैं। अच्छा, प्याज हमारे पास यहाँ सुर्ख है। लबनानी पुलाव को सर्व करने के लिए आप बॉयल एग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी सी सुर्ख प्याज, किशमिश और इसके साथ साथ खजूरें ऐड कर दीजिए, अच्छी लगती हैं। अच्छा, तो यहाँ पे स्टोव अपना कर लेते हैं ऑन और मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ डालडा कुकिंग ऑयल, जिस पर माओ का एतमाद है और जहाँ मामता वहाँ डालडा। 250 रुपीज़ तक की बचत लेकर आया है इस रमज़ान हमारे और आपके लिए। चले, मैंने इसमें ऐड कर दिया आधा कप डालडा कुकिंग ऑयल और इसमें हम ऐड कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास प्याज सुर्ख है तो जो रिमेनिंग हमारे पास गरम मसाला है वो यहाँ पे शामिल कर देंगे। थोड़ा सा कड़कड़ाना शुरू होगा, उसके बाद हमने इसमें फेंट कर शामिल कर देंगे 1 कप दही। तो मैं इसको अच्छा सा फेंट लूँगी, वो हम इसको इसमें ऐड कर देंगे। इसके साथ ही इसमें चला जाएगा लहसुन और अदरक, पिसा हुआ गरम मसाला हम इसमें शामिल करेंगे। चले, दही को बहुत अच्छा सा फेंट लेते हैं। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे सुर्ख प्याज। चलिए, गरम मसाले की जो अच्छी सी खुशबू है वो आना शुरू हो रही है। तो एक अदद यहाँ से ले लेते हैं स्पून, थोड़ा सा इसको चलाते हैं चम्मच। फिर मैं इसकी आंच को बंद कर दूंगी और इसमें हम ऐड कर देंगे दही। साथ ही इसमें चली जाएगी सुर्ख प्याज, तो सुर्ख प्याज जो है वो इसमें शामिल कर देते हैं। सुर्ख प्याज हमने इसमें ऐड कर दी। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे लहसुन और अदरक। चलो जी, ये हमने शामिल कर दिया लहसुन और अदरक, सुर्ख प्याज और साबित गरम मसाला। अच्छा सा हमने इसको किया रोस्ट और अब ग्रेजुअली इसमें दही ऐड करते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। अच्छा, आंच मैंने बंद की हुई है ताकि जो दही है वो फटे नहीं। एक दफ़ा अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं और फिर स्टोव को दोबारा से ऑन कर देंगे। इसमें भी ऐड कर देंगे थोड़ा सा नमक, लेकिन ऐसा नहीं करना कि हर जगह आपने नमक इतना ऐड कर दिया कि एट द एंड जो नमक है वो आपका तेज़ हो जाए। चलिए, हमने पूरा दही 1 प्याली ये इसमें चला गया। साथ ही ऐड कर देते हैं थोड़ा सा सॉल्ट और पिसा हुआ गरम मसाला। चलिए, स्टोव को दोबारा से ऑन कर लेते हैं और इसको हमने अच्छा सा भून लेना है। छोटा सा ब्रेक है, आपने कहीं भी नहीं जाना है, हमारे साथ ही रहिएगा। स्टे ट्यून, देखते रहिए यस शेफ। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। आज बनने जा रहा है लबनानी पुलाव। अच्छा, उसके लिए हमने अब तक क्या किया है वो भी आपको बताते चलें। चिकन को आपने मैरिनेशन दे देनी है नमक, लाल मिर्च, अदरक, लहसुन और साथ ही लेमन जूस के साथ। तकरीबन 30 मिनट्स के लिए उसको रख लीजिएगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि मसाला बनाने के लिए आपने ले लेनी है सुर्ख प्याज, या फिर प्याज को सुर्ख कर लीजिएगा। उसमें ऐड करेंगे दही शामिल करना है, साबित गरम मसाला उसमें पहले ऐड कर दीजिएगा, हल्की सी खुशबू आनी शुरू होगी। फिर आप उसमें ऐड कर देंगे दही और दही को भून लें।
सुर्ख प्याज आप उसमें शामिल कर चुके हैं, पिसा हुआ गरम मसाला, थोड़ा सा नमक, और अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ लेमन जूस भी, ये भी ऐड कर देंगे। और चिकन को हमने यहाँ पर सिर्फ भूनना है, गलेगी ये यखनी में जाके, तो हल्का सा इसको कुक होने देते हैं। मैरिनेटेड हमारी चिकन थी, थोड़ा सा इसका कलर चेंज होगा, दही का जो पानी है वो ऑलरेडी ड्राई हो चुका है। थोड़ा सा आँच को तेज़ करते हैं और जो चिकन है उसको भून लेते हैं। उसके बाद जो हमारी यखनी के लिए हमने पानी रखा था उसमें ऐड की थी प्याज, साबित गरम मसाला, और थोड़ी सी हमने ऐड की थी उसमें चॉप्ड अदरक और लहसुन। अच्छा, उसका हमने पानी लेना है। साबित गरम मसाला आप निकाल के इसमें ऐड कर दीजिए, लेकिन जो प्याज और अदरक लहसुन आपने स्लाइस करके ऐड किया है वो हम जो चावल हैं उसके कुक करते वक्त नहीं डालेंगे। वो मुंह में आती हुई बहुत सी प्याज अच्छी नहीं लगेगी, तो सिर्फ हमने उसको फ्लेवर के लिए ऐड किया है और वो हम निकाल देंगे। लेकिन गरम मसाला मुझे तो ऐसा लगता है कि अच्छा लगता है तो ऐड कर दीजिए। और अगर आपके घर में भी नहीं पसंद किया जाता कि प्लेट में बहुत ज़्यादा गरम मसाला आ रहा है, तो आप उस गरम मसाले को भी छन्नी से निकाल दीजिए। और वो जो पानी है वो आपने ऐड करना है इस मसाले में, क्योंकि इसमें डिफरेंट मसाले भी हैं। आपने जो छानने का अमल है वो पहले कर लेंगे और फिर आप मसाला यखनी में या यखनी जो है वो मसाले में ऐड करके 10 मिनट तक हम उसको और पकाएंगे ताकि चिकन गल जाए अच्छी सी। उसके बाद हमने उसमें ऐड कर देने हैं चावल। चावलों को आपने पहले से भिगो के रख देना है और यखनी चावलों के हिसाब से आपने यखनी का पानी एडजस्ट करके उसमें चावलों को कुक कर लीजिए। तो चलिए, अच्छा सा ये चिकन हमारी रोस्ट हो रही है, 1-2 मिनट इसको और करते हैं और फिर मैं इसमें यखनी ऐड कर दूँगी और उसको थोड़ा सा पकने के लिए रख देंगे। तो फिर आप इसको तैयार कर सकते हैं, ईद पर भी बना लीजिए, बहुत अच्छा लगता है, मज़े का लगता है। अच्छा, एक तो पुलाव का फ्लेवर तो इसमें है ही, लेकिन बहुत ज़्यादा माइल्ड भी नहीं है, ऐसा मुझे तो अच्छा चटपटा सा लगता है, क्योंकि जो चिकन है उसमें हमने लाल मिर्ची भी ऐड की थी, तो आपको चिकन बिल्कुल रूखी फीकी नहीं लगेगी। हमने तो आज बहुत ज़्यादा इसको टाइम नहीं दिया, अगर आप अच्छे 30 मिनट्स देंगे तो चिकन भी बहुत मज़ेदार सी हो जाती है। ऑयल तो हमने इसमें ऐड किया ही था, 1 चम्मच मैं इसमें ऐड कर देती हूँ घी, और जब हम इसको दम लगाएंगे तो हम इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्चें भी। चलें, किशमिश हल्की सी रोस्ट करके वो आप लास्ट में सर्व कर दीजिए। फिर खजूरें या बॉयल एग और इन तमाम चीज़ों के साथ आप अपना जो लबनानी पुलाव है उसको सर्व कर सकते हैं। अच्छा, सैंडविच बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, कुकीज़ ले लीजिए, गोल भी हो सकते हैं, चकोर भी हो सकते हैं। सिंपली हमने उसके बीच में रखना है जो हमारी ओमोर है, मैंगो आज हम यूज़ करेंगे, मैंगो का एक थिक सा स्लाइस रखेंगे और उसके बाद जो साइड में कुकीज़ से हटके अगर ओमोर आ रही हो वो आप कट कर दीजिए। उसके बाद साइड्स में आप लगा सकते हैं नट्स या फिर चॉकलेट चिप्स, या उसके बिना भी बहुत अच्छा लगेगा। एक दफ़ा फिर उसको फ्रीज़र में रखें सेट होने के लिए, और जब आप उसको सर्व करने जा रहे हो तो उसके ऊपर थोड़ा सा सॉस ऐड करके अपने जो कुकीज़ सैंडविचेस हैं उसको आप सर्व कर सकते हैं। तो अमोर ना सिर्फ ऐसे ही बहुत मज़ेदार लगती है, बल्कि आप इससे बहुत ही जल्दी से क्विक से डिज़र्ट्स भी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि अमोर जो है वो डिज़र्ट्स को बना देता है वाव। ना सिर्फ ईद बल्कि किसी भी ओकेज़न को, डिज़र्ट को अगर आपने वाव बनाना है तो फिर जनाब अमोर का साथ होना चाहिए। और अमोर हमारे पास मैंगो फ्लेवर में भी है और इसके साथ साथ इनका जो कुल्फ़ा है वो भी काफ़ी मज़ेदार है। चलें, अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ यखनी का पानी, ताकि चिकन भी थोड़ी सी यखनी में हमारे यहाँ पर पकनी शुरू हो जाए। तो मैं थोड़ी सी छन्नी ले लूँगी और अपना जो पानी है वो छान के हम ऐड कर देंगे। चिकन में ब्रेक का अगर टाइम है हम यहाँ पर ब्रेक ले सकते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, सैंडविचेस भी तैयार करेंगे। तो मिलते हैं आपसे बहुत छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। अच्छा, जो यखनी का पानी था वो हमने छान के ऐड कर दिया है चिकन में, जो हमारी मसाले में कुक हो रही थी, बन रही थी। और अब हमने उसमें ऐड कर देने हैं राइस। मैं चाह रही हूँ थोड़ी सी चिकन और हो जाए।
तो फिर राइस भी ऐड कर देते हैं ताकि राइस भी हमारे पकते रहें और साथ ही चिकन पकती रहे। तो नमक आप एडजस्ट कर लीजिएगा अगर आप इफ्तार के बाद तैयार कर रही हैं। अच्छा, यहाँ पर आ जाते हैं सैंडविच कुकीज़ जो आज हम तैयार करने जा रहे हैं, असेंबल करना है बेसिकली हमें। तो हम यहाँ पर ले लेंगे ओमोर मैंगो फ्लेवर की कुकीज़। जो आपको अच्छे लगते हैं वो आप ले लीजिए। मैंने ये वाले ले लिए हैं चकोर। अच्छा, बड़े कुकीज़ होंगे तो वो दिखने में आपका जो सैंडविच है वो अच्छा लगेगा, खूबसूरत लगेगा। तो कोई भी कुकीज़ ले लीजिए, लेकिन थोड़े से जो साइज़ में बड़े हों, फिर चाहे वो राउंड में हों या फिर स्क्वायर में हों, दोनों अच्छे लगेंगे। तो यहाँ पर हमने ले लिया है ओमोर का मैंगो फ्लेवर और इसको कर लेते हैं ओपन। इनका कुल्फ़ा भी काफ़ी मज़ेदार है, तो आप इसको कुल्फ़ा के साथ भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन आज हम इसको बनाने जा रहे हैं मैंगो के साथ। और आप करीबी बेकरी पर जा सकते हैं, बचत लेकर आया है आप तमाम लोगों के लिए। तो आपकी जो ट्रीट है वो आप तैयार कर सकते हैं। जस्ट टेयर करें, स्लाइस करें, निकालें और आपकी जो ट्रीट है वो हो जाती है जनाब तैयार। तो चले, मैंने इसको यहाँ पर ओपन कर दिया है। मज़ेदार सी हमारी जो ओमोर है वो यहाँ पे आ चुकी है। और वैसे मज़ेदारी की बात यह है कि हमारा जो कुकी का साइज़ है वो भी बड़ा परफेक्ट है जनाब इसके हिसाब से। तो मैं यहाँ पर इसको कट कर देती हूँ। सिंपल ये जो पूरा हमारा एक ब्रिक होगा ना, ये हमने रख देना है कुकीज़ के साथ। दोनों तरफ से हम इसको लगाएंगे कुकी। अच्छा, फिर इसकी जो साइड्स हैं वो हमने डेकोरेट कर देनी है अपने जो नट्स हैं उनके साथ। तो अभी हम इसको ऐसे ही रखते हैं। साइड्स इसके हल्के हल्के से नट्स लगाएंगे। चाहें तो चॉकलेट चिप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बहुत मज़े का लगेगा। तो ओमोर तो है ही बहुत मज़ेदार, लेकिन उसकी एक अच्छी सी खूबसूरत सी जो प्रेजेंटेशन है वो आप देख सकते हैं। कुकीज़ जब लगाएंगे आप दोनों तरफ, तो ये एक अच्छा सा जो सैंडविच की शक्ल है वो तैयार हो जाएगी। एक और बना लेते हैं और फिर इसकी जो साइड्स हैं उन पर भी लगा देते हैं नट्स। और मैं इसको रख दूँगी दोबारा से फ्रीज़र में बहुत अच्छा सा सेट होने के लिए। उसके बाद हम लगाएंगे इस पर कोई भी सॉस लगा सकते हैं, चॉकलेट का है, कैरेमल सॉस लगाना चाहते हैं, जो आपको अच्छा लगता है वो लगाइए। चलिए, यहाँ पे हमने ये किया और एक अदद बड़ी मैं प्लेट ले लेती हूँ ताकि साइड्स पे इसके हम कुकी जो नट्स हैं ये लगा दें। तो चलें, ये वाली प्लेट ले लेते हैं। कोई भी ट्रे ले लीजिए जिस पे आप अच्छे से फैला लें। अच्छा, नट्स हो सकते हैं, चॉकलेट चिप्स हो सकते हैं, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है वो आप ले लीजिए। बस साइड्स पे हल्के हल्के लगाते हैं। अच्छा, किसी पे हम चलें चॉकलेट चिप्स लगा देंगे। कुकी का क्रम्ब लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं, वो भी अच्छा लगेगा। चलिए जी, और इसको दोबारा से हम रख देंगे फ्रीज़र में। मैं इसको साइड कर देती हूँ और इसी तरीके से बाकी के जो हमारे कुकीज़ सैंडविच हैं इनको भी रेडी कर लेते हैं। सिर्फ एक खूबसूरत सी प्रेजेंटेशन है, क्योंकि ओमोर जो है वो एक ट्रीट है सभी लोगों के लिए। तो ओमोर को जितना अच्छे तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हैं, ईद है, मौका भी है, तो ओमोर भी है, तो आप उसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट करें ताकि ओमोर खाने में और भी ज़्यादा मज़ा आए। चलें, एक और हमारा सैंडविच रह गया है, इस पर भी मैं लगा देती हूँ और इसको वापस रख देंगे फ्रीज़र में ताकि ये और अच्छी सी सेट हो जाए। ऐसे ही आप इसको सर्व करें। आपको लगता है कि छोटा बनाना चाहिए तो आप छोटे कुकीज़ का इस्तेमाल करें, लेकिन दिखने में जो बड़े बड़े होते हैं वही अच्छे लगते हैं, खूबसूरत लगते हैं। चलें, अब थोड़े से जो ये हमारे नट्स रह गए हैं ये यहाँ पर लगा देते हैं। चलें, अच्छा, मैंगो का फ्लेवर इसके साथ इसलिए भी अच्छा जाएगा कि ये सिंपल मैंगो है, इसके साथ आ जाएंगे नट्स, तो ये और ज़्यादा मज़े का लगेगा। चलें, अब इसको हम क्या करते हैं कि वापस मैं रख देती हूँ फ्रीज़र में, इसको रखते हैं ताकि ये अच्छा सा सेट रहे, शेप ले। फिर जब हम इसको सर्व करेंगे तो इसके ऊपर सॉस वगैरह लगा के इसको सर्व कर देंगे। तो इसको वापस रख देते हैं। चलिए जी, ये हो गया। और अब क्या करते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं राइस। मेरे पास चावल यहाँ पर भीगे हुए मौजूद हैं, मैं इसका पानी निकाल देती हूँ।
चले जी, इसको यहाँ पर ऐड कर देते हैं ताकि हमारे जो चावल हैं वो भी पकना शुरू हो जाए। लबनानी पुलाव बनने जा रहा है। नमक एडजस्ट कर लीजिएगा। मिर्च हमने सिर्फ ऐड की थी जब हम चिकन को मैरिनेशन दे रहे थे। साथ ही इसमें चली जाएंगी कुछ हरी मिर्चें। अच्छा सा इसको दे देते हैं मिक्स, और जैसे ही ये दम पे आएंगे हम इसको दम लगा देंगे। तो मैं इसको यहाँ पे कवर कर देती हूँ दोबारा से। अच्छा, फिर हम क्या करेंगे कि इसको सर्व करने जा रहे हैं हम अंडे और किशमिश के साथ। तो उनको हल्का सा टोस्ट कर लेंगे, थोड़ी सी नमक और काली मिर्च के साथ एग्स को कर लेंगे और किशमिश भी हल्की सी फ्राई कर लेंगे। बहुत छोटा सा ब्रेक है, आपने कहीं नहीं जाना है। स्टे ट्यून, देखते रहिए यस शेफ। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। यहाँ पे जो एग है उनको भी हमने हल्का सा टोस्ट कर लिया है। आंच मैंने इसकी कर दी है बंद। लास्ट मोमेंट पर निकालेंगे अपना उमोर का सैंडविच और उसको हम कर देंगे सर्व। मैंगो फ्लेवर में आज हमने उमोर के साथ कुकीज़ के साथ सैंडविचेस तैयार किए। साइड में हमने उसके लगा दिए नट्स, और एक सैंडविच जो मैंने तैयार किया उसके साइड्स पर हमने चॉकलेट चिप्स लगा दीजिए। क्रम्बल करके कुकीज़ लगा सकते हैं, क्रम्बल करके केक लगाया जा सकता है। बहुत सारे वेरिएशंस हैं जो हो सकते हैं, और उमोर को आप बना सकते हैं और भी मज़ेदार सी ट्रीट, क्योंकि उमोर से जो हमें एक उनका जो ब्रिक है उससे हमें मिलती है 6 सर्विंग्स। तो आप बहुत इजीली ले सकते हैं। ये पूरा इनका एक फैमिली पैक है और इससे बनाए जा सकते हैं बहुत ही क्रीमी से मज़ेदार से मीठे, और अपनी ईद को, अपने मीठों को आप बना सकते हैं। वाओ, मैं चेक कर लेती हूँ अपने राइस कि अगर ये हो गए हैं तो फिर हम इनको निकाल लेते हैं। पुलाव में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। बिरयानी में हमारे पास राइस कुक हुए हुए होते हैं, हम उसको जस्ट दम देते हैं और रेडी हो जाता है। लेकिन पुलाव में हमें चावल बिल्कुल स्टार्टिंग से पकाने होते हैं, तो थोड़ा सा चावल में अभी और टाइम है। चावल को हम दम होने देते हैं। रेसिपी कार्ड्स चल रहे होंगे, कुछ भी आपसे मिस हो गया हो तो आप बहुत अच्छे से उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। कुछ भी आपसे मिस हो गया हो, मैं अगर रिकैप भी आपको देती चलूँ तो आपने चिकन को सबसे पहले कर लेना है मैरिनेट नमक लाल मिर्चों के साथ। उसके साथ ही उसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन लेमन जूस। 30 मिनट्स के लिए उसको रख दीजिएगा। मसाला बनाएंगे, ऑयल आपने ऐड करना है, साबित गरम मसाला उसमें शामिल करेंगे। फिर आपने उसमें ऐड कर देना है दही और पिसा हुआ गरम मसाला। नमक उसमें जाएगा, दही का पानी ड्राई हो जाए, चिकन ऐड करके उसको अच्छा सा भून लें। फिर आपने ये तमाम मसाला ऐड कर देना है यखनी में, और यखनी में आपने ऐड करना है साबित गरम मसाला, 1 अदद प्याज, साबित अदरक और लहसुन। छान कर ये पानी ऐड कर दीजिए चिकन में। गरम मसाले का, उसका तमाम चीज़ों का फ्लेवर होगा, चिकन का फ्लेवर आ जाएगा। जैसे ही चिकन अच्छी सी गल जाती है, चावल ऐड कर दीजिए, और सर्विंग के वक्त आप इसमें खजूर और साथ ही बॉयल अंडे किशमिश के साथ आप इसको सर्व कर दीजिए। तो आई होप कि इसमें थोड़ा सा 1-2 मिनट और हैं। अगर हमारे पास टाइम होगा तो हम इसको निकाल देंगे। उमोर निकाल लेते हैं। उमोर के जो हमारे सैंडविचेस हैं, क्योंकि सिर्फ हमने उसके ऊपर सॉस ऐड करना है और उसको हम सर्व कर देंगे। उमोर वैसे भी मज़ेदार सी ट्रीट है। चलें जी, ये आ गई हमारी उमोर, और मैं सोच रही हूँ कि इसको हम यहाँ रख लेते हैं। अच्छा, कोई भी आप अच्छा सा प्लेटर ले लीजिए जिसमें आपको लगता है कि आपकी जो उमोर की ट्रीट है वो मज़े की लगेगी। तो यहाँ पर इसको मैं ऐसे प्लेस कर देती हूँ। चलें, आई थिंक इसको अगर हम यहाँ रख दें। चलिए जी, यहाँ पे हमने रख दिए अपने सैंडविचेस, और ये जो चॉकलेट चिप वाला है इसको सेंटर में कर देता। चलो जी, इसके ऊपर ऐड कर देते हैं चॉकलेट सॉस ताकि ये हो जाए और भी यमी और मज़ेदार। चले, थोड़ा सा इसके ऊपर ऐड कर देते हैं हम ये वाला
चलें जी, यहाँ पे हमारे जो सैंडविचेस हैं वो हमने सर्व कर दिए हैं, बहुत ही मज़ेदार से। मैंने कहा कि उमूर तो वैसे ही एक मज़ेदार सी ट्रीट है, लेकिन जब आप उसको टर्न करते हैं किसी डिज़र्ट में तो वो और भी यमी और मज़ेदार हो जाती है। एक नज़र अपने राइस को भी देख लेते हैं, लेकिन उसमें अभी थोड़ा सा टाइम है, चलें उसको होने देते हैं। कैमरे को कहते हैं कि थोड़ा सा हमारे जो राइस है उसका लुक दिखा दिया जाए। मैं इसको कर देती हूँ कवर। 5 मिनट इसको हमने देना है और दम। लाइव शो में ऐसा ही होता है। आज के लिए बस इतना ही, और इंशाल्लाह ताला अगर ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया तो मिलेंगे आपसे बहुत ही मज़ेदार सी टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ। और मेरे पास है जामे शीरी, तो क्यों ना इसके ऊपर ऐड कर दिया जाए जामे शीरी, जो कि खालिस अरकियात के साथ तैयार किया जाता है, बनाया जाता है। और इनका कहना है कि एक कतरा भी पानी का शामिल किए बिना ये अपना ड्रिंक तैयार करते हैं। यही वजह है कि रमज़ान की रिवायत बन चुका है करशी का जामे शीरी, और रमज़ान की ताज़गी फ़रहत बख्श का सा एक एहसास दिलाता है इफ्तार के वक्त जब हमारी टेबल पे मौजूद होता है करशी का जामे शीरी। चलें आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।